हेलो एवरीवन, आज अपन सीखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं विद अ शॉर्टकट। देखिए, अगर आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन m से n तक करना है तो उसका क्या शॉर्टकट होगा, उसको कैसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ये सीखना है। लेकिन इसको बताने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, यहां देख रहे हो आप, यहां है x का कोएफिशिएंट 1, मतलब x अकेला होना चाहिए। x का कोएफिशिएंट 2, 3, 4 ये सब नहीं रहे, तब क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, और यहाँ लोअर लिमिट 0 है, m के बजाय 0, और यहाँ n तक है, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा n -1/2, लेकिन ये तब आएगा जब ये n इंटीजर होगा। अगर आपका n इंटीजर है तो ये शॉर्टकट आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल है ये लोअर लिमिट 0 होना चाहिए और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होना चाहिए, और यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ कोई भी इंटीजर होना चाहिए, कोई भी इंटीजर। हम लेटर से 12 ले लेते हैं, 15 ले लीजिए, जितना मन है उतना ले लीजिए, तो कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा nn -1/2। तो n क्या है, 12 है, तो 12 × 12 -1/2 विच इज इक्वल्स टू, ये 6 बार में जाएगा, ये कितना बचेगा, 11 6 जा 66। तो इसका फाइनल आंसर 66 आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए, अब आप बोलिएगा कि यार अगर n के जगह कोई रियल नंबर आ जाए तब क्या करेंगे, मतलब 3.4 आ गया, 6.5 आ गया, इस तरह का कोई फ्रैक्शनल नंबर आ जाए तब क्या करेंगे। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, वो जनरल शॉर्टकट है बेसिकली, उसमें ये वाला शॉर्टकट भी वहां लग जाएगा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन उस शॉर्टकट से बन जाएगा। और पॉइंट वाले, यहां अगर पॉइंट में कुछ रहेगा, फ्रैक्शनल नंबर रहेगा, फिर भी उस शॉर्टकट से बन जाएगा। तो वो थोड़ा देखिए, आप देख लीजिए, वो थोड़ा लेंदी है, मतलब इससे इतना आसान नहीं है, वो थोड़ा सा याद करने में आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन हाँ याद कर लीजिएगा तो इस तरह का भी क्वेश्चन हो जाएगा। और जो यहाँ कोई नंबर आ जाएगा फ्रैक्शनल नंबर, उसका भी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और dx, यहां हम 0 से शुरू कर रहे हैं और कोई नंबर n तक, n जो कि कोई रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n, मतलब n जो है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए, और फिर इनटू, अब इसको में n-1 कर दीजिए, n-1 कर दीजिए, और फिर इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए अपॉन 2, और प्लस क्या करना है, इसी n का फ्रैक्शनल पार्ट लिख देना है, यहाँ इसी n का क्या लिख देना है, फ्रैक्शनल पार्ट लिख देना है, तो आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा, ठीक। देखिए, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इतना ही आंसर आना चाहिए। ये क्या है, 0 से 12 है, और ये है x dx। हाँ जी, तो बताइए क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n, मतलब n का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए। n क्या है, n है 12, तो 12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मल्टीप्लाई बाई n-1, मतलब 11 का, 12 - 1 ना, तो 11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन 2, और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 12, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n है ना, n की जगह 12 है तो रख दिया। आपको इतना तो पता ही होगा कि किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालते हैं, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका भी हम सेपरेट वीडियो बना देंगे कि किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि किसी भी अगर किसी भी इंटीजर का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, इंटीजर Z फॉर इंटीजर नंबर, इंटीजर कहे तो 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, ये सब क्या है, इंटीजर है।
जो पॉइंट में ना हो, पूरा पूरा जो नंबर होता है ना, उसको इंटीजर बोला जाता है। इंटीजर का हिंदी क्या होता है? पूर्णांक। और पूर्णांक को अगर तोड़िएगा तो पूर्ण अंक। तो ऐसा अंक जो पूरा पूरा हो वो होता है पूर्णांक। ठीक, तो पूर्णांक में समझ लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और इधर माइनस में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक, तो किसी भी इंटीजर का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिएगा तो वही इंटीजर से निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। अगर किसी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट लिखिएगा तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट लिखिएगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक, तो यहां बताइए 12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? कितना होगा बताइए? 12 ही होगा, क्योंकि इंटीजर का इंटीजर ही हो जाता है। और फिर ये कितना 11 भी इंटीजर है तो उसका भी 11 ही रह जाएगा अपॉन 2, और प्लस इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि इंटीजर है 12, और 12 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0। मतलब इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0। तो 12 इंटू 11 अपॉन 2, तो 2 से ये 6 बार में गया तो ये 66। यहां से भी 66 ही आ रहा है। ये बात चमका क्या? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसको मैं यहाँ कोई फ्रैक्शनल नंबर जैसे 3.4 5.6 इस तरह का कोई नंबर ले लेते हैं, लेकिन हाँ लोअर लिमिट 0 होना चाहिए तभी ये शॉर्टकट लगाना है। ठीक, तो बताइए हम क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, और 0 से हम ले लेते हैं 3.6। ये कोई दिक्कत नहीं। तब क्या करेंगे जी? अब यही वाला फॉर्मूला लगाइए। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है इस केस में, ये नहीं, ये फॉर्मूला इस पर भी वैलिड है और इस पर भी वैलिड है। ठीक, इसीलिए आपको ये वाला ही याद रखिए, यही याद रखना है। क्योंकि अच्छा देखिए ना, ये उतना ज्यादा भारी भरकम भी नहीं है कि याद नहीं होगा, ये काफी आसान है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे? n की जगह कितना है? n की जगह है 3.6, तो n की जगह हम 3.6 लिख देंगे। 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इनटू क्या है? n-1, मतलब इतना में से -1 करेंगे। 3.6 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा? 2.6। तो 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन 2, और फिर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.6, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.6, n का फ्रैक्शनल पार्ट लेना होता है ना। तो बताइए ये 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है? बताइए हमको, पता ही नहीं है। चलिए ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वहां आप कमेंट करिएगा। अगर नहीं पता है तो बोलिए कि नहीं आता है, सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मैं बता देता हूं 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होता है वो होता है 3। अच्छा मैं ये बता के और फिर थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर ले रहा हूं। देखिए इसका आएगा 3 और इसका आएगा 2 अपॉन 2 हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2 और प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0.6, तो आंसर आ जाएगा। बताइए इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ ये 2 से 2 खत्म हो गया तो यहाँ 1 बचा, तो 3 1 जा 3 और प्लस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा तो 1.8 आएगा ना। हाँ 1.8, अब इसको ऐड करिएगा तो 4.8 आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ रहा होगा? 4.8। अब ये मैंने कैसे लिखा ये चीज मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं ब्रीफ में। देख लीजिए, इसको मैं इरेज कर सकता हूं ना। देख लीजिए आप, ये तो पता है कि किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिएगा तो उसका वही नंबर हो जाता है, और किसी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालिएगा तो उसका आंसर 0 आता है जी। समझ में आया? अब देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू क्या होगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फॉर्मूला ये प्रॉपर्टी है बेसिकली, तो ये याद रखना है आपको कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आंसर क्या आता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये 0 कैसे आएगा? 0 इसलिए आया क्योंकि x क्या है? z है, x यहाँ है वही ना z। ये देखिए हम ये चीज निकालना चाहते हैं तो x क्या है? z, और माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीजर जेड, तो जेड का ग्रेटेस्ट इंटीजर जेड ही आएगा, तो ये जीरो नहीं हो गया, इसीलिए जीरो। वैसे आप ये दोनों बात याद रखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है इंटीजर नंबर का, वो वही इंटीजर आ जाता है, और फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो इंटीजर का, वो जीरो आता है। अब यहां देखिए, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है 2.6 का, 3.4 का, और -2.6 का, -1.5 का, 0.6 का, -0.8 का, ये चीज इतना में समझ में आ जाएगा। देखिए इतना मैंने एग्जांपल ले लिए। तब आपको क्या करना है, 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अगर पॉजिटिव हो, x क्या हो पॉजिटिव, x क्या है पॉजिटिव, मैंने +2.6 है, और यहाँ +3.6, यहाँ -2.6 है, तो यहाँ x पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव होगा तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, ये वाला जो नंबर दिख रहा है वही आपका फाइनल आंसर होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो एक और पीछे चल जाना है। ये माइनस में अगर रहेगा ना तो -2 दिख रहा है, तो आपको -3 बोलना है। समझ में आ रहा है क्या? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर निगेटिव नंबर रहेगा, निगेटिव इंटीजर नहीं, निगेटिव कोई पॉइंट वाला नंबर, ठीक, तब, क्योंकि निगेटिव इंटीजर अगर इंटीजर रहेगा तो वही ना आंसर आ जा रहा है, तो निगेटिव इंटीजर नहीं मैं बोल रहा हूं, जिसे ये इंटीजर नहीं है, -2.6 है, तो ये आ जाएगा -3, ये कितना आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1 दिख रहा है ना, तो -2 बोल देंगे। और ये 0.6 है तो 0 होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना, 0.6 क्या है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, और ये -0.8 मतलब 0 से छोटा है, निगेटिव है, तो इसका आंसर कितना होगा, -1। ये बात चमका क्या, समझ में आया ना? अच्छा ये चीज मैं बोल रहा हूं कि -2 रहेगा तो इसका -3 नहीं बोलना है जी, ये -2 इंटीजर है ना, तो इसका आंसर -2 ही होगा, इसका आंसर -2 ही होगा। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। और ये कैसे आता है ये चीज अभी नहीं डिस्कस करेंगे, समझ में आया ना? अब देखिए, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में। फ्रैक्शनल पार्ट कैसे, अब इन्हीं सारे नंबर का हम क्या निकालते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। लेटर से इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाह रहे हैं 2.6, और फिर इसका भी 3.4। ये जो साइन होता है कर्ली ब्रैकेट वाला, वो फ्रैक्शनल पार्ट का साइन होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का नोटेशन है बेसिकली, ठीक है ना? देखिए, और ये क्या हो जाएगा, -2.6, इसको तो इरेज कर दे रहा हूं। देखिए फिर क्या हम निकालना चाह रहे हैं, -1.5, फिर क्या, ये 0.6, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.8, इतना का निकाल लीजिए, आपको चमक जाएगा। तो 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या आएगा, तो 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा ना, वो इधर 0.6 बोल देना है। क्या बोल देना है, 0.6, लेकिन तब जब अंदर पॉजिटिव हो, क्या, तब जब अंदर पॉजिटिव नंबर हो, x क्या है पॉजिटिव है, तो आपको सीधा ये 2 को उड़ा देना है, 2 की जगह 0 लिख दीजिए, 0.6, यही आपका फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा कि ये फॉर्मूला से भी आना चाहिए, हाँ जी आएगा, देख लीजिए आप, ये x की जगह क्या है 2.6 लिख दीजिए, फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.6, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.6 लिख दीजिए, तो ये 2.6 और 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बताइए, 2 होगा, तो -2, तो 2.6 में से 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 0.6 नहीं बचेगा, 0.6 बचेगा। ये दिख रहा है क्या, अच्छा नहीं दिख रहा है शायद, तो इसका आंसर कितना, यहां लिख दे रहा हूं, ये कितना आएगा, 2.6 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 0.6। देखिए 0.6 आ गया, तो ये चीज आपको याद रखना है, जहां अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालने में दिक्कत होगा वहां आप सीधा ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ठीक, तो आपको आंसर निकालते आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सिंपल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एकदम सिंपल है, यहाँ जो इंटीजर दिख रहा है अगर पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ वाला इंटीजर आंसर हो जाएगा, अगर निगेटिव दिख रहा है तो एक और पीछे चल जाना है, मतलब -2 है तो हल्का पीछे और चल जाएंगे -3 पर, ठीक, समझ में आया? अब बोलिए इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर ये मैं इरेज कर देता हूं, इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं हम, कितना आया 0.6, इसका आंसर कितना आएगा 0.4,
0.4 कहिए या 0.4 कहिए, बेसिकली एक ही बात है। ये समझ में आया। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बताइए। ये देख लीजिए, इस पर बैठा लीजिए, इस फॉर्मूला पर। अगर दिक्कत हो रहा हो तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए। तो ये लगाइए, ये -2.6 है, फिर माइनस है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.6 है कि नहीं। ये कितना आ जाएगा -2.6, और ये प्लस माइनस, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा -3 आएगा ना। तो माइनस माइनस प्लस और 3, समझ में आया क्या। ये 3 होगा, इसका ये -3 आएगा तो +3 हो जाएगा। और इसको 3.0 लिख दे रहा हूं क्योंकि हमको ये सब्ट्रैक्ट करना है ना, 3 में से इतना सब्ट्रैक्ट करना है। कितना आएगा बताइए हमको, कितना आएगा। ऐसा समझिए ना कि 30 में से 26 घटा रहे हैं तो 4 आया, तो एक के बाद पॉइंट बिठाना है तो 0.4 आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। तो 0.4 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा 0.4। समझ में आया, बोलिए हाँ या ना। देखिए तो उसी प्रकार इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। इसका भी आंसर 0.4 आएगा। क्या देख लीजिए आप, x माइनस इतना, तो x मतलब -1.6, और फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा -2, तो +2 हो जाएगा। तो 2.0 लिखेंगे तो 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। एक के बाद पॉइंट बिठाना तो 0.4, इसका भी आंसर 0.4 आएगा। तो ये चीज आप सीख लीजिए कि अगर पॉजिटिव नंबर रहेगा x क्या है, कोई पॉजिटिव है, तो उसका आंसर सिर्फ ये जो इधर वाला इंटीजर पार्ट है उसको हटा के आंसर दे देंगे। इसको हटा के 0 लिख देंगे, 0.6, इसको हटा के 0। ये कब करना है, जब पॉजिटिव रहे तो। और निगेटिव रहेगा तो आपको सिंपली क्या करना है, देखिए सिंपली आपको क्या करना है कि 1 में से इसको हटा के 0.6 कर देना है। आपको समझ में आया क्या। अगर निगेटिव नंबर रहेगा तो हमेशा 1 माइनस करना है, 1 माइनस, और यहाँ 1 को उड़ाइए और 0 बैठा दीजिए और 6। ठीक, इसी प्रकार इसको क्या करेंगे, ये तो 0 है तो 1 माइनस 0.8 तो हो ही जाएगा, क्योंकि 0 को हटा के क्या लिखेगा, 0 ही नंबर रहेगा 2 3 4, तो उसको हटाएंगे। अब 0 है तो 0 को हटा के क्या लिखेगा, 0 ही होगा। तो ये कितना आएगा, इसका आंसर 0.2 आ जाएगा। इसका आंसर तो इसका, ये तो पॉजिटिव है तो सीधा 0.6 ही आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा बताइए, 0.4, इसका भी आंसर 0.4। ये चीज चमका। अच्छा, मैं कुछ एक एग्जांपल और ले लेता हूं, तब आपको और बढ़िया से चमक जाएगा। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -9.4, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -7.3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.4 या 2.5 ले लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5। क्या आएगा, सबका आंसर बोलिए। तो अगर आपको पॉजिटिव दिखे, यहां तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस सब में कुछ करना ही नहीं है, सीधा इसको हटा के 0 चिपका दीजिए। इसका आंसर आ जाएगा 0.3, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस निगेटिव रहेगा तो 1 माइनस करना है, निगेटिव है तो 1 माइनस, इसको हटाइए और 0.4, इसका आंसर कितना आएगा, मतलब 1 में से 0.4, मतलब ऐसा समझिए ना कि 10 में से 4 घटा रहे हैं तो 6 आया, और एक के बाद पॉइंट बिठाना है तो 0.6। अब इसका आंसर कितना आएगा, 1 माइनस 0.7, सॉरी 0.3 ना, 0.3, इसको हटाएगा ना तो कितना आएगा, 10 में से 3 घटाना है तो 7, यानी 0.7। इसका आंसर कितना आएगा, 1 माइनस 0.5, विच इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया क्या। अगर आपको से पूछा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2, तो इसका आंसर क्या देना है, 1 माइनस करिएगा, नहीं, ये क्या है, इंटीजर है ना, ये इंटीजर है तो इसका आंसर 0 होगा। अरे यार, होगा नहीं, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होता है। ये चीज आप भेजा में डाल लीजिए बढ़िया से। ठीक, अब तो आपको समझ में आया। तो मैंने क्या किया है, यहां वही तो करा है,
3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 3 आएगा, लिख दिया। 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2/2 ये 1 हो जाएगा। और फिर ये 3.6 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.6, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 1 है तो 3 1 जा 3, और इसको से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 6 जा 18, और पॉइंट बिठाना है एगो के बाद, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन आता ही होगा। ठीक, तो ये इसको ऐड करेगा तो 4.8। ठीक, अब देखिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं जी। ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिए, ये और ये। आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 0 से लेटर से 3 तक, 0 से 3 तक इंटीग्रेशन करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ इंटीजर नंबर रहेगा तब, कोई भी पॉइंट वाला नंबर रहेगा तो आप ये वाला लगा लीजिए। ठीक, ये बहुत भारी भरकम चीज नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n-1/2 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ n। ठीक, देखिए, हाँ जी, तो अब अपन देखते हैं कि इंटीग्रल अगर x dx, और अब इसको हम 2 से 5 तक करना चाह रहे हैं, तब अब यहाँ 0 नहीं है, अभी तक जो मैंने किया वो 0 के लिए था, अब 0 नहीं है, तब क्या करेंगे, तो थोड़ा सा चालाकी करना होगा। ठीक, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हमको 2 से, ये कोई नंबर लाइन है और यहां है कहीं 0, और इधर कहीं है 2 और इधर 5। ठीक, हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 5 तक, ये यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करना है हमको, 2 से लेके 5 तक। लेकिन हमको 2 से 5 तक नहीं करने आता है, हमको करने आता है 0 से कितनहू तक दे दीजिए, कर लेंगे। हमको क्या आता है, 0 से कितनहू तक करने के लिए दे दीजिए इंटीग्रेशन, हम शॉर्टकट से निपटा देंगे उसको। तो आपको अगर 0 से आता है तो आप 0 से कर लीजिए ना, आपको सिर्फ इतना का इंटीग्रेशन करना है ना, 2 से 5 तक। तो आप ऐसा करिए कि 0 से 5 तक कर लीजिए इंटीग्रेशन, और 0 से 2 तक कर लीजिए इंटीग्रेशन। ऐसा करिए कि 0 से 5 तक इंटीग्रेशन कर लीजिए, मतलब इतना इंटीग्रेशन कर लीजिए, और फिर 0 से 2 तक इंटीग्रेशन करके घटा दीजिए। 0 से 2 तक इंटीग्रेशन करके यहां से इतना इंटीग्रेशन करके घटा दीजिएगा, तो इतना इंटीग्रेशन नहीं निकल जाएगा क्या, बताइए। हम अगर 2 से लेके 5 तक करना चाह रहे हैं इंटीग्रेशन, यहां से यहां तक, ये वाला इंटीग्रेशन हमको निकालना है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 0 से 5 तक करें और उसमें से 0 से 2 तक करके घटा दे, तो निकल जाएगा, बताइए। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही चालाकी यहां लगाना है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। यहां अपन क्या करेंगे कि 0 से लेके 5 तक कर लेंगे इंटीग्रेशन। ठीक, और फिर इसको में से 0 से 2 तक घटा देंगे, 0 से 2 तक घटा देंगे। ठीक, 0 से 2 तक हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आया क्या? हमको 2 से 5 तक करना था, तो हम 0 से 5 तक कर लिए, मतलब 0 से 2 ज्यादा कर लिए तो उसको घटा देंगे, जितना ज्यादा किए उतना घटा देंगे, तो आपका फाइनल आंसर दिख जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट लगाइए, n-1/2, तो 5 गुना 4/2 माइनस, इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 1/2, तो ये गया और ये 2 बार में गया, तो कितना आया, 10-1 विच इज 9। सही है, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। ठीक, अब लेटर से आपको ये बोल दिया कि 3.2 से 6.7 तक करो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आपको ध्यान क्या रखना है, x हमेशा अकेले है, ये चीज हर बार मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो अब 3.2 से 6.7 तक जाना है, तो हम क्या, हमको वो तो आता ही नहीं है, हमको तो 0 से कहीं तक दे दीजिए वो आता है, तो हम 0 से यहां तक कर लेंगे और फिर 0 से यहां तक घटा देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके 6.7 तक कर लेंगे, और फिर इसको में से माइनस कर देंगे 0 से 3.2 तक। 0 से 3.2 वाला
माइनस कर देंगे। ये चीज समझ में आया? बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं कि ये हमको जाना है, ये 0 है कहीं और ये 3.2 है, ये 6.7 है। हमको ये यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ यहां से यहां तक। लेकिन हमको तो ये आता ही नहीं है। हमको क्या आता है, 0 से यहां तक, चाहे कहीं तक दे दीजिए, 0 से कहीं तक दे दीजिए, अपन कर लेंगे काफी आसानी से। तो हमको यहां से यहां तक करने आता है, तो आप यहां से यहां तक कर लीजिए। लेकिन आप जब यहां से यहां तक करिएगा तो ये वाला चीज ज्यादा ना कर लिए जी, तो ये वाला चीज आप माइनस कर दीजिए, 0 से 3.2 माइनस कर दिए। समझ में आया क्या? तो देखिए अब ये चीज तो दोनों सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन बन गया, जिसका शॉर्टकट आपको पता है। तो इसको कैसे करेंगे जी, 0 से 6.7 है, तो इसको कैसे करेंगे बताइए? वही शॉर्टकट लगाइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6.7। मैं इसका वाला लिख के करता हूं और उसका इसको शॉर्ट में जल्दी जल्दी करेंगे। इस 6.7 आपको अगर फॉर्मूला ये वाला शॉर्टकट याद है ना, तो आप काफी आसानी से कर सकते हैं। 6.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख रहे हैं, इसके बजाय 6 लिखिए। आपको पता है ना कि 6.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 होगा, इतना। और फिर इसको में से -1 करिएगा, तो -1 करिएगा तो 5.7 आ जाएगा। तो 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन 2, फिर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस नंबर इन ये 6.7। 6.7 का क्या कर दीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट, ये आपका आता है। ठीक, तो फिर माइनस करिए, फिर माइनस करिए, फिर ये करना है। इसका मैं डायरेक्ट लिखता हूं, 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 3 ही आएगा। और फिर इनटू यहां 1 माइनस करिएगा तो 2.2, तो 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 ही आएगा अपॉन 2। फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.2, तो फ्रैक्शनल पार्ट 3.2 का कितना होगा, 0.2 होगा, क्योंकि पॉजिटिव है, तो 0.2। तो ये बन गया 1। तो अब 3 यहां बताइए ये क्या आएगा, 6.7 का तो 6 आ गया, इसका 5 आएगा, 5/2 हो जाएगा, और प्लस इसका कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, और माइनस ये कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, -3 से -3, और ये तो -0.6। बताइए हाँ या ना, ये चमका। अब इसको करिए, तो ये इसको में यहां मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कट जाएगा ना यार, यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा 3 बार में, तो ये 15 आ रहा है, 15, और प्लस इसको यहां मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 6 जा 42, यानी 4.2 आएगा। 4.2 -3 -0.6। अब इसको करिए, कितना आएगा बताइए, ये आता है ना, ये 12 हो जाएगा, और इसको में से ये माइनस करिएगा तो 12 - 6, 12 - 6 6, और ये 3, यानी 3.6, और इन दोनों को ऐड करना है, फिर तो ऐड करिए तो ये 15.6। इसका आंसर 15.6 चमक रहा है क्या? तो इसका आंसर आएगा 15.6। कभी इसका लॉन्ग मेथड अगर आपको आता है तो करके देखिएगा, पता चल जाएगा कि ये कितना भारी भरकम सवाल है। ठीक, ये चीज समझ में आया क्या? कर लीजिएगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो अपने से करना है। अभी तक हम यहां तक नहीं पहुंचे हैं, आपको पता है ना, अभी तक हम यहां नहीं पहुंचे हैं, पहुंचेंगे। अभी बेसिक बेसिक बातें, छोटा मोटा चीज जान रहे हैं। देखिए आपको एज ए होमवर्क क्या करके आना है, लेटर से आपको 3 से 15 ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे दिया जाए, इसको कैसे करेंगे? तो ये तो काफी चिंदी नहीं हो गया, ये कर लेना है, और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है, और ये दूसरा मैं लिख दे रहा हूं। दूसरा है इंटीग्रल 4.5 से 9.6 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ये करना है। दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक, देखिए तो अब इसको इरेज करते हैं। आप लोग क्वेश्चन पॉज करके वीडियो और लिख लीजिए।
आइए अगर अब इस पर आते हैं, इंटीग्रल लेटर से यहाँ 2x दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, और यहाँ ये लिमिट वही 0 से 3 रहेगा। लिमिट बेसिकली वही लगाना है जो अभी हम किए, मेथड सब वही है, बस यहाँ 2x आ गया तो थोड़ा सा चालाकी करना होगा। चालाकी क्या करना है कि ये 2x की जगह हमको x देखने की आदत है ना, हमको क्या आदत है, 2x की जगह x देखने की आदत है। तो आप ऐसा करिए कि 2x की जगह t पुट कर दीजिए। 2x की जगह क्या पुट कर दीजिए, पुट 2x इक्वल्स टू t, और जब t यहां पुट करिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करिए क्योंकि सब कुछ t में बदलना चाहिए। तो बताइए यहां 2x की जगह t पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव 2 आएगा और इसका dt dx, तो यहां से सब्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे ना, तो dx इक्वल्स टू क्या आएगा, dt बाई 2 आएगा क्या, तो dx की जगह dt बाई 2 चिपका दीजिए और 2x की जगह t चिपका दीजिए, और लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा ना। आपको क्या दिख रहा है कि x का लिमिट है, ये x का वैल्यू होता है ना, x का लिमिट है 0 से 3, x का लिमिट क्या है 0 से 3, लेकिन अब आपका इंटीग्रेशन क्या चीज में चेंज हो गया, t में ना चेंज हो गया जी। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यहाँ t हो गया और यहाँ dt बाई 2 हो गया। तो यहाँ जो लिमिट वाला वैल्यू होता है वो किसका वैल्यू होता है, जो d के साथ में जो वेरिएबल लगा रहता है उसका वैल्यू होता है। यहाँ d के साथ में x है तो ये x का वैल्यू है 0 और 3, x का लोअर लिमिट है, x का वैल्यू है 0, x का वैल्यू है 3, लेकिन अब तो यहाँ t हो गया, तो यहाँ जो वैल्यू रखाएगा वो किसका रखाएगा, t का रखाएगा। तो आपको t का वैल्यू निकालना होगा। तो जब x बराबर 0 है तो t बराबर कितना आएगा, x बराबर 0 रखिए तो t बराबर कितना आएगा, 0 ही आएगा, और जब x बराबर 3 रखिए तो 3 2 जा 6, t बराबर कितना आ जाएगा 6। तो जब x 0 से 3 तक जा रहा है तो t 0 से 6 तक जाएगा, 0 से 6। समझ में आया। तो अब बताइए, तो पहले वाला क्वेश्चन नहीं बन गया, 1/2 कांस्टेंट है ना, तो बाहर फेंक दीजिए, इंटीग्रल 0 से 6 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t और dt, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये 1/2 तो है ही, और इसको तो आपको करने आता है, 0 से 6 है तो 6 × 5/2, तो ये मर गया, तो कितना बचा 15/2, तो 15/2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चमका, बताइए ये बात चमका क्या। अब देखिए आपको ये चीज, आप अगर इतना नहीं करना है तो इससे भी शॉर्टकट आप ध्यान रखिए, इंटीग्रेशन यहाँ जो 2 है ना उसको बाहरी लिख दीजिए, यहाँ जो भी नंबर रहेगा उसको बाहर लिख दीजिए, और यहाँ सिंपल आपको जो भी मन है, y मन है तो y ले लीजिए, t मन है तो t ले लीजिए, z मन है तो z ले लीजिए, यहाँ जो भी मन है उसको ले लीजिए। अगर यहाँ y लिखे हैं तो यहाँ dy लिखेंगे, और लिमिट को इतना से गुना कर दीजिए, लिमिट में 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 में 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो इसका आंसर यही हो गया। तो क्या इसका भी वही आएगा 1/2 और 6 × 5/2 विच इज इक्वल टू 15/2। ये चमका, बताइए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। हमको क्या करना है, इंटीग्रल लेटर से 3 से 9 और यहां है 5x dx, ये तब इसको क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लिख देंगे, ये जो 5 है इसको बाहर लिख दीजिए 1/5 करके, ऐसा समझिए कि इसको खींच के यहां ला दिए, ये 1/5 हो गया, और यहाँ खाली बच जाएगा x, तो x की जगह आप x नहीं लिखिए, कोई और y मन है तो y, z मन है तो z, चलिए अब z लिख देते हैं, और z से इंटीजर नहीं समझ लीजिएगा, z कोई वेरिएबल ले रहे हैं, चलिए आपको t लिख देते हैं, t, और जब यहाँ t लिखे तो यहाँ dt लिखना है, ठीक, और लिमिट को क्या करना है, इतना से मल्टीप्लाई कर देना है, लिमिट क्या है 5 है ना, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा। बताइए, अब ये चीज आपको करते आता ही है, इसको कैसे किया जाता है, 1/5 है और फिर ये 15 से 45 है, लेकिन ये तो हमको आता नहीं, हमको आता है 0 से 45, तो 0 से 45 कर दीजिए और 0 से 15 माइनस कर दीजिए, इसको क्या करेंगे 0 से 45 तक इंटीग्रेशन कर देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t का, और माइनस कर देंगे इंटीग्रल 0 से 15, 0 से 15 क्या कर देंगे हम माइनस,
बताइए ये बात चमका क्या, ये 1/2, अच्छा ये 1/5 है, 1/5। अब ये बताइए ये तो आता ही है आपको 45, ये तो इंटीजर है ना, तो वो बड़ा वाला शॉर्टकट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्या है इंटीजर है, तो ये 45 इंटू n-1 होता है, तो ये 44 हो जाएगा अपॉन 2, और माइनस इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 14 अपॉन 2, तो ये बताइए कितना आएगा, ये 22 बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा, तो बताइए 1/5, अच्छा 1/5 से भी मल्टीप्लाई कर ही दीजिए, 1/5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 बार में खत्म हो जाएगा, 5 9 जा तो 9 इंटू 22 बचेगा, और माइनस यहाँ इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 1/5 यहाँ मल्टीप्लाई 5 3 जा तो यहाँ 3 बचेगा इंटू 7, ये कर लीजिए आप, तो कितना आएगा बताइए, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 1 19, और माइनस ये कितना आ जाएगा 21, इसको माइनस करिए तो ये 7 और ये 7 और ये 1, तो 177 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपको लग रहा है कि लंबा है, अगर ऐसा लग रहा है किसी को कि ये तो काफी लंबा हो गया, तो इसको एक्चुअल मेथड से आपको करके देखना है, अगर एक्चुअल मेथड से करिएगा ना तो वो महा लंबा निकलेगा। ठीक, देखिए, और वैसे ही आपको तो ये चीज समझ में आ ही गया होगा कि अगर यहाँ कोई पॉइंट वाला नंबर रहेगा तो काम वही करना है, बस यहाँ जो नंबर रहेगा ना उसको से डिवाइड कर देना है, यहाँ जो भी नंबर रहेगा यहाँ डिवाइड कर देना है। तो मैं इसका शॉर्टकट लिख देता हूं, अब इसको देख इतना करने से तो ये शॉर्टकट आपको चमक ही गया होगा। ठीक, इसको क्या करना है, इसका देखिए मैं शॉर्टकट लिख देता हूं, आइए देखिए हम क्या करेंगे, ये a है तो ये खींच के बाहर लाएंगे तो 1/a लिख देंगे, फिर क्या करना है आपको, फिर करना है आपको ऐसे इंटीग्रल, फिर a से ये दोनों लिमिट में मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ am हो जाएगा और यहाँ an हो जाएगा, बताइए हाँ या ना होगा, और यहाँ ax की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं t, और यहाँ t लिखे तो यहाँ dt लिखना होगा। ठीक, अब ये तो आपको करते आता है, इसको आप ब्रेक कर देंगे, ये 1/a है तो 1/a को रख दीजिए, और फिर आपको am से an तक नहीं करने आता है, आपको करने आता है 0 से an तक, तो आप 0 से an तक कर दीजिए, 0 से an तक कर दीजिए। ठीक, और फिर इसको में से 0 से am तक माइनस कर दीजिए, ये इतना 0 से am ज्यादा ना करनी है, हमको am से an तक करना था, ऐसे ये कहीं 0 है, ये कहीं am है और ये कहीं an है, तो हमको यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करना था, लेकिन हम कर कहां से कहां लिए, यहां से यहां तक कर लिए, तो क्या करेंगे कि यहां से यहां तक की इंटीग्रेशन माइनस कर देंगे, तो वही तो किए, ये 0 से am वाला चीज हम माइनस कर देंगे। ठीक, हम 0 से an तक किए इंटीग्रेशन, तो हमको पता चला कि हमको करना इतना था और कर इतना लिए, तो इतना ज्यादा कर लिए, तो इतना ज्यादा कर लिए, जो ज्यादा किया उसको माइनस कर देंगे। ठीक, अब ये चीज तो आता ही है, अगर ये वाला इंटीजर होगा तब तो बहुत आसान, और जब इंटीजर नहीं होगा तो वो जो थोड़ा सा लंबा वाला फॉर्मूला है या शॉर्टकट है उसको यूज कर लेना है। समझ में आया, एक बार उसको मैं फिर से लिख देता हूं, अगर 0 से n तक रहेगा, 0 से n तक, तो क्या करना है हमको, 0 से n तक x dx रहेगा, और अगर n इंटीजर रहेगा, अगर n क्या रहेगा इंटीजर, तो सीधा n(n-1/2) खत्म, और अगर हमको ये रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और यहाँ 0 से n रहेगा, और n क्या है रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, ठीक, या फ्रैक्शनल नंबर कह दीजिए, यहाँ क्या कह दीजिए फ्रैक्शनल नंबर, ये क्या हो जाएगा बताइए, ये dx, तो कितना होगा बताइए हमको, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n-1, एक कम करके ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन 2, और फिर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है।
ठीक, बताइए। तो ये चीज आपको समझ में आया क्या? इस पर भी मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं क्या? हाँ जी, दे देता हूं। चलिए, ये आपको करके आना है। 2 क्वेश्चन उधर हो गया, और थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रल 3 से 7 और यहां दे देता हूं लेटर से, चलिए 3x दे देते हैं, 3x dx। ये तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और 4 क्या है? 4 है 3.2 से 5.3 तक ले लीजिए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x dx। ये दोनों क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन का, 2 उधर था और 2 इधर, ये चारों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पेस्ट करना है। ठीक, तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज का सेवा समाप्त किया जाए। वीडियो तो आई थिंक आज लगता है कि सबसे लंबा वीडियो बन गया, लेकिन कोई नहीं, पढ़ना है तो टाइम तो देना पड़ेगा ना साहेब। क्या, पढ़ना है तो टाइम तो देना पड़ेगा, तो टाइम दीजिए और ध्यान से पढ़िए, सीखिए और एग्जाम को क्रैक करिए। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको एनडीए एयरफोर्स में मिल जाएंगे। इतना भी टफ नहीं पूछता है, काफी सिंपल, मैं तो कुछ ज्यादा ही लेवल बता दिया। काफी सिंपल क्वेश्चन आता है, तो आप उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए शॉर्टकट के साथ। और जंप बैक सीरीज जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए आप लोग रेडी रहिए। आपने तो मेरा काम नहीं किया, लेकिन मैं आपका काम जरूर करूंगा। ठीक, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।